Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my viewers, especially my dear students. I warmly welcome you all in our lecture number 4. Before moving forward, I would really like to thank you all for your positive feedback regarding our first 3 lectures. Our today's lecture is also important because today we are going to study an important topic, and the topic is electronic configuration. You know, when it comes to chemistry, electronic configuration is must thing for students who are studying chemistry. But unfortunately, it always been a problem for students. So don't you worry at all. Today, I'm going to share a trick with you, and honestly, after knowing this trick, electronic configuration is going to be just a fun for you. And you people would be able to write electronic configuration of all the elements present in periodic table within no time. So stay tuned and keep watching this lecture. Okay students, before moving forward, सबसे पहले हमें shells and subshells का concept होना चाहिए. Now what are the shells? आप लोगों को ये जो circular parts नजर आ रहे हैं जिसमें 1, 2, 3 नंबर गिवन है और नेम आर के, एल, एम एंड एन. दीज आर कॉल्ड एज शेल्स, राइट. ये जो सर्कुलर पार्ट्स है अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस किधर है? ये जो रेड कलर में आपको प्लस साइन के साथ नजर आ रहा है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन दीज सर्कुलर पार्ट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? शेल्स, राइट. अब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड होती है इन शेल्स के साथ. लेट्स सपोज हम कहते हैं फर्स्ट शेल के है, तो इसके साथ जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड होगी दैट विल बी E1. सेकंड क्या है? L, तो एनर्जी एसोसिएटेड विल बी E2. थर्ड क्या है? M, तो एनर्जी एसोसिएटेड विल बी E3. एंड फोर्थ क्या है? N, तो एनर्जी एसोसिएटेड क्या होगी? E4, राइट. अब इसीलिए इन शेल्स को क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, राइट. दीज शेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल बिकॉज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद दीज शेल्स. अब क्या है कि हर शेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स, राइट. फर्स्ट शेल क्या है? के, तो ये किस सब शेल में फर्दर डिवाइडेड है? एस में. सेकंड क्या है? एल, तो किस में सब डिवाइडेड है? एस एंड पी. थर्ड क्या है? एम, तो किस में सब डिवाइडेड है? एस पी डी में. फोर्थ क्या है? एन, तो किस में सब डिवाइडेड है? एस पी डी एंड एफ. सबशेल्स इज द एरिया अराउंड द न्यूक्लियस where there is 95% chance of finding an electron. Okay students, after knowing shells and subshells, the main concept is how many electrons a subshell can accommodate. Like we are heading towards electronic configuration. तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि अगर एस सबशेल है तो उसमें हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करवाने हैं, पी में कितने होंगे मैक्सिमम, डी में कितने होंगे और एफ में कितने होंगे. इसके बाद हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी इजी. ओके, अब एस सबशेल है तो इसमें डू रिमेंबर कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 अकोमोडेट हो सकते हैं. इसके बाद पी है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, डी में मैक्सिमम 10 एंड एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट. अब आप लोगों की स्क्रीन पर एक डायग्राम डिस्प्लेड है जिसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और ये डायग्राम ऑवो प्रिंसिपल या N+L रूल के अकॉर्डिंगली है. ऑवो प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उन सब शेल्स में पहले करनी है जिनकी एनर्जी लोएस्ट है. फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सब शेल है जिसकी एनर्जी सबसे कम है जो कि ऑब्वियसली 1s है, तो उसमें आपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, हेडिंग टूवर्ड्स द सब शेल्स विद मोर एनर्जी, राइट. अब आपके पास यहाँ पर S, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s और इसी तरह P जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, D 3 से स्टार्ट हो रहा है और F 4 से स्टार्ट हो रहा है, और आपको यहाँ पर एरोज डाउनवर्ड नजर आ रहे हैं. इसका ये मतलब है कि
1s आपने सबसे पहले फिल करना है। आफ्टर 1s यू विल फिल 2s। फिर आपने 2p से 3s की तरफ एरो आ रहा है, इसका मतलब है आपने 2p फिल करना है, देन 3s फिल करना है। उसके बाद 3p से 4s की तरफ एरो आ रहा है तो आपने 3p पहले फिल करना है, देन 4s। फिर 3d से डाउनवर्ड एरो आ रहा है, आपने 3d फिल करना है, 4p 5s, इस तरह आपने फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करनी है और इस तरह आपने क्या करना है, ऑर्बिटल्स को अरेंज करके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। अब जब आपके पास ये एक अरेंजमेंट आ जाएगी तो आपने इसको अलग से लिख लेना है, जैसे कि 1s 2s 2p 3s एंड सो ऑन, ये आप यहाँ पर लिख लोगे। नेक्स्ट इज कि हमें इसमें जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक सब शेल में फिल करने हैं वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर हमने लिख लिया है कि एस में मैक्सिमम 2 होंगे, पी में मैक्सिमम 6 होंगे और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स विल अकोमोडेट। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। 1s में आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, 2, 2s में भी कितने होंगे 2, फिर 2p में कितने होंगे 6, 3s में 2, 3p में अगेन 6, 4s में 2, 3d में 10, 4p में अगेन 6 एंड सो ऑन। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। इसके बाद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो हमारे पास एक डायग्राम है और इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमारी बुक में भी गिवन है, देन व्हाट इज द ट्रिक? सो डोंट यू वरी स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग टुवर्ड्स ट्रिक्स to write electronic configuration. First of all हम देखते हैं कि what is trick number 1. Okay students, trick number 1 ये है कि आपने कुछ याद रखना है। क्या? For example सबसे पहले आपने याद रखना है स्कूल। Okay, number 1 is school। फिर आपने याद रखना है पब्लिक स्कूल। number 2 पब्लिक स्कूल याद रखना है। नंबर 3 पे आपने याद रखना है डिवीजन पब्लिक स्कूल, दिस इज नंबर 3। नंबर 4 पे आपने याद रखना है फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको 2 टाइम्स लिखना है। जैसे स्कूल नंबर 1 है तो आपने 2 दफा लिख लिया स्कूल स्कूल। नंबर 2 पे पब्लिक स्कूल तो आपने पब्लिक स्कूल को भी 2 टाइम्स लिख लेना है। नंबर 3 पे है डिवीजन पब्लिक स्कूल, तो डिवीजन पब्लिक स्कूल को भी आपने 2 टाइम्स लिख लेना। उसके बाद नंबर 4 पे क्या है, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, तो फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल को भी आपने 2 टाइम्स लिख देना है, 1 and 2। तो ये एक काइंड ऑफ पोएम आपके पास बन गई। क्या? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, राइट। फिर आपने क्या करना है, इनका जो फर्स्ट लेटर होगा, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आपने अलग लिख लेना है। अब हम देखते हैं कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है और जब हम अलग लिखेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या हेल्प आएगी। ओके, लुक एट दिस। सबसे पहले स्कूल का एस, फिर एस, फिर पी, फिर एस, फिर पी, फिर एस, फिर डी, फिर पी, ये सारी चीज आपने सब वर्ड्स का फर्स्ट लेटर आपने हाईलाइट करके फिर उनको नीचे लिख लेना है। फिर आपने क्या करना है, हर वर्ड का जो फर्स्ट डिजिट होगा, फिर आपने क्या करना है, हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपने अलग लिख लेना। जैसे कि सबसे पहले आपके पास क्या है, स्कूल, तो आप क्या करोगे, स्कूल का एस आपने अलग लिख लिया, ये है स्कूल, स्कूल का सबसे पहले एस है तो ये एस अलग लिख लिया। उसके बाद फिर स्कूल है तो फिर स्कूल का एस लिख लिया। उसके बाद फिर पब्लिक है तो पब्लिक का पी लिख लिया। फिर एस है तो स्कूल का फिर आपने एस लिख लिया। फिर पब्लिक का पी है, फिर स्कूल का एस है। फिर डिवीजन पब्लिक स्कूल का डी पी एस आ गया। फिर डिवीजन पब्लिक स्कूल का डी पी एस। फिर फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल का एफ डी पी एस। फिर एफ डी पी एस, ये आपने लिख लिया। अब क्या करना है, अब हमने इनको नंबरिंग देनी है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल एस है तो ये क्या बन जाएगा, 1s। फिर जो एस है ये दूसरे नंबर पे है तो ये क्या बन जाएगा, 2s। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, नंबरिंग 1s 2s। फिर p है तो 2p, फिर क्योंकि p 2 से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए हमने p के साथ 2 लिख दिया। फिर जो s आया उसके साथ 3 लिख दिया।
फिर जो अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d एंड सो ऑन। जो जिस नंबर पे आपने उसके साथ नंबरिंग दे देनी है, सिर्फ ये याद रखना है कि s 1 से स्टार्ट होता है, p 2 से स्टार्ट होगा और जो d है वो 3 से स्टार्ट होगा और f जो है वो 4 से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले जो s है उसके साथ अपने 1, फिर दूसरे नंबर पे ये 2s आ गया, फिर 3s आ गया, फिर 4s आ गया, फिर 5s आ गया, फिर 6s आ गया, फिर 7s आ गया और फिर 8s आ गया। इसके बाद आपने p को नंबरिंग देनी है। तो ये पहले नंबर पे p है क्योंकि p 2 से स्टार्ट होगा, तो p 2p आ गया, फिर ये 3p आ गया, फिर ये 4p आ गया, फिर ये 5p आ गया, फिर ये 6p आ गया, फिर ये 7p आ गया। अब जो d है वो क्योंकि 3 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 3d आ गया हमारे पास। ओके, ये उसके बाद ये हमारे पास 4d आ गया, ये 5d आ गया, ये 6d आ गया। फिर f जो है वो क्योंकि हमारे पास 4 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम ये क्या आ गया 4f आ गया, ये 5f आ गया। तो ये एक ऑर्डर बन गया फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो 1s में 2 आ जाएगा, 2s में 2 आ जाएगा, 2p में 6 आएगा, 3s में 2 आ गया, 3p में 6 आ गया, 4s में 2, 3d में 10, 4p में 6, 5s में 2, 4d में 10, 5p में 6, 6s में 2, 4f में 14, 5d में 10, 6p में 6, 7s में 2, 5f में 14, 6d में 10, 7p में 6, 8s में 2। इस तरह फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। और आपने ये याद रखना है कि ये हम ओवरऑल फिलिंग देख रहे हैं। आपने जब फिलिंग करनी है तो जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने फिलिंग करनी है और जहां पर वो नंबर कंप्लीट होगा वहां पर आपने फिलिंग करनी स्टॉप कर देनी है। हम एग्जांपल्स भी देखते हैं, आपको उसमें से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट बिफोर गोइंग टू एग्जांपल्स, अगर आपको ये ट्रिक 1 मुश्किल लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये हमें कंफ्यूजिंग लग रहा है या हमसे पोएम याद नहीं होगी, तो इससे भी ज़्यादा कोई इजी हमारे पास ट्रिक होता तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजी हो जाती। तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज ट्रिक नंबर 2। कोई बात नहीं, अगर आपसे पोएम याद नहीं होती तो आपको ये तो याद रह सकता है कि हमारे पास जो सब शेल्स हैं वो S, P, D और F हैं। 4 सब शेल्स। S को क्या नंबर दे देना है 1, S को क्या नंबर दे देना है 1, P को 2, D को 3 एंड F को 4। फिर क्या करना है आपने, हर एक जो सब शेल है उसको आपने 2 दफा लिख लेना है। उसके आपने क्या करना है S, P, D, F 4 सब शेल्स याद रखने हैं और S के लिए 1, P 2, D 3, F 4। फिर आपने क्या करना है, ये एक जो सब शेल होगा और जो भी इसकी लेफ्ट साइड पर सब शेल होगा उसको 2 टाइम्स आपने लिख लेना है। अब S के लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है तो हम S को ही 2 टाइम्स लिख लेंगे। फिर P जो है वो सेकेंड नंबर पे है तो P के साथ लेफ्ट साइड पे कौन सा सब शेल है S, तो अब आप क्या लिखोगे PS 2 टाइम्स लिख लिया। फिर क्या है D है तो D की लेफ्ट साइड पर P भी है और S भी है तो आप क्या लिखोगे DPS। फिर क्या आ गया F है, F की लेफ्ट साइड पर क्या है D भी है, P भी है, S भी है तो आप क्या लिखोगे FDPS राइट। अब आपके पास क्योंकि S जो है वो फर्स्ट नंबर से स्टार्ट हुआ तो आपने फर्स्ट जो S है उसको 1 कह देना है, दिस इज 1S। अब ये दूसरे नंबर पे S है तो 2S हो जाएगा, ये तीसरे नंबर पे S है तो 3S हो जाएगा, फोर्थ पे है 4S, ये फिफ्थ पे है 5S, ये 6 पे है 6S, ये वाला 7 पे है तो 7S, ये वाला 8S जो है वो 8 नंबर पे है तो 8S हो जाएगा। इसी तरह आपने P सेकेंड से, ये देखो P2 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 2P हो जाएगा,
ये 3p हो जाएगा, ये 4p हो जाएगा, ये 5p हो जाएगा, और ये 6p हो जाएगा, और ये 7p हो गया। इसी तरह आपने d के लिए भी नंबरिंग कर देनी है, ठीक है। d क्या हो जाएगा, लुक एट दिस, d क्या हो जाएगा, 4d हो गया। अच्छा जी, फिर d आ गया, 5d आ गया, फिर 6d आ गया, राइट। इसी तरह आपने f, क्योंकि देखो f कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 से, तो पहला जहां पर भी आपको f नजर आएगा उसके साथ आपने क्या लिखना है, 4f। ये 4f आ गया, उसके बाद क्या है, ये 5f आ गया। अब क्या करना है, हमने उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2s में 2 होंगे, 2p में 6 होंगे, 3s में 2 होंगे, 3p में 6 होंगे, 4s में 2 होंगे, 3d में 10 होंगे, 4p में 6 एंड सो ऑन। अब ये तो आपको इजी लग रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है कैल्शियम, Ca से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर है 20। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है अकॉर्डिंग टू ट्रिक नंबर 2, जिसमें हमारे पास क्या है, SPDF है, 1 2 3 4। हमने इसके अकॉर्डिंगली कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है और 20 नंबर क्या है इलेक्ट्रॉन्स का पूरा करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये फर्स्ट 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2s में 2 आ जाएंगे, 2p में 6 आ जाएंगे, 3s में 2 आ जाएंगे, 3p में 6 आ जाएंगे। अब हम देखेंगे कि क्या हमारा जो 20 नंबर है ये पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो 6 10 6 12 और इसमें 4s में भी कितने आ जाएंगे, 4s में भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2। तो ये कितना हो गया, 20 नंबर कंप्लीट। तो कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। अभी जो हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी ट्रिक के अकॉर्डिंगली, वही हमने क्या किया, अलग करके यहाँ पे लिख ली। तो कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब आपके पास ये ट्रिक है, इसके अकॉर्डिंगली पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट हो आपने उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है, राइट। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 28। आपने मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखानी है। यू विल राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ट्रिक नंबर 1 और 2, जो भी आप लोगों को ईजी लगता है उस ट्रिक के अकॉर्डिंगली आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। और कमेंट में वो पिक्चर जो है पेज की आपने कमेंट में वो पोस्ट करनी है, ताकि मैं देखूं कि आपको वो ट्रिक नंबर 2 इजी लगा है या ट्रिक नंबर 1 इजी लगा है। इफ ट्रिक नंबर 1 इज इजियर तो आप उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, और अगर आपको ट्रिक नंबर 2 इजी लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। बट स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिस पर ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई नहीं होगी। उन एक्सेप्शनल केसेस के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, सब पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई होती है। हम अपने इसी लेक्चर के पार्ट 2 में देखेंगे कि व्हाट आर द एक्सेप्शनल केसेस, और अगर एक्सेप्शनल केसेस हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज क्यों है बाकी एलिमेंट से जो कि पीरियोडिक टेबल में हैं, राइट। देयर आर फ्यू एक्सेप्शनल केसेस, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इसी लेक्चर के पार्ट 2 में देखेंगे कि एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं और चेंज कहाँ पर आया और क्यों आ रहा है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर मैं आपकी 100 में से 60% भी हेल्प कर पाई हूँ तो it's an honor for me, or do remember me in your prayers. Thank you so much. Take care and Allah Hafiz.